मुंबई 26 नवंबर 2008 रात के 9:20। ताजमहल पैलेस होटल में शादी का माहौल था। हंसी खुशी, रोशनी, संगीत। अचानक गोलियों की आवाज, चीखें, खून। एक शहर जो कभी नहीं सोता अचानक सन्नाटे में डूब गया। 166 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल, पूरा देश स्तब्ध। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस भयानक हमले से ठीक कुछ हफ्ते पहले भारतीय खुफिया ब्यूरो यानी आईबी को एक चेतावनी मिली थी। समुद्री रास्ते से आतंकी मुंबई में घुसने वाले थे। लश्कर-ए-तैयबा के 10 खूंखार आतंकी। निशाना, ताज, ओबेरॉय, नरीमन हाउस। फिर भी वो चेतावनी अनसुनी हो गई। क्यों? जबकि हजारों बेगुनाह लोगों की जान खतरे में थी। ये कहानी है उस अनसुनी चेतावनी की। वो चेतावनी जो शहर को बचा सकती थी, लेकिन बची नहीं। सितंबर 2008 दिल्ली में आईबी का मुख्यालय। एक गुप्त रिपोर्ट आती है। सूत्र बता रहे हैं पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी समुद्र के रास्ते मुंबई की ओर बढ़ रहे हैं। निशाना 5 सितारा होटल, ताजमहल पैलेस, ओबेरॉय ट्राइडेंट। रिपोर्ट में साफ लिखा, समुद्री रास्ता इस्तेमाल किया जाएगा, फिशिंग ट्रॉलर या छोटी नावें। आईबी के अधिकारी हड़बड़ा जाते हैं। तुरंत महाराष्ट्र पुलिस और होम डिपार्टमेंट को अलर्ट भेजा जाता है। लेकिन जवाब क्या आता है? ये तो सामान्य खुफिया है, कोई ठोस सबूत नहीं। अगस्त के शुरू में ही एक और चेतावनी आई थी। आईबी को पता चलता है कि लश्कर के लोग ताज और ओबेरॉय होटल पर बम हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर 24 सितंबर को दूसरी रिपोर्ट। लश्कर मुंबई के चुनिंदा टारगेट्स पर नजर रख रहा है। अमरीकी खुफिया एजेंसियां भी चेतावनी दे रही थीं। सीआईए ने कई बार कहा, मुंबई में समुद्री हमला हो सकता है। 18 नवंबर को तो एक खास अलर्ट आया। पाकिस्तानी जहाज की लोकेशन बताई गई, दक्षिणी मुंबई के तट पर खतरा। लेकिन मुंबई पुलिस का जवाब था, कोई स्पेसिफिक टाइमिंग या तरीका नहीं बताया गया, हम कैसे एक्शन लें। अब कल्पना कीजिए, मुंबई का तट, अरब सागर। मछुआरे रोजाना समुद्र में जाते हैं। उनमें से कई ने अजीब नावें देखी थीं। 4 महीने पहले ही उन्होंने पुलिस को बताया था। कुछ संदिग्ध लोग समुद्र से आरडीएक्स उतार रहे थे, लेकिन वो रिपोर्ट भी फाइलों में दब गई। आईबी की चेतावनी महाराष्ट्र सरकार तक पहुंची, लेकिन वहां बैठे अधिकारी सोचते थे ये तो बार बार आती रहती हैं, पहले भी आई थीं, कुछ नहीं हुआ। होटल मैनेजमेंट को भी अलर्ट भेजा गया। ताज ने कुछ दिन सुरक्षा बढ़ाई, फिर हटा दी। पुलिस का एक पिकेट ताज के बाहर 43 दिन पहले ही हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि खर्चा ज्यादा था। दिल्ली और मुंबई के बीच तालमेल कहां था? केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसियां सूचना दे रही थीं, राज्य सरकार सुन नहीं रही थी। कोस्ट गार्ड और नेवी को भी अलर्ट नहीं पहुंचा सही तरीके से। रॉ ने भी 19 नवंबर को एक इनपुट दिया, मुंबई पर हमला होने वाला है, लेकिन कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई, कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। अधिकारी सोच रहे थे आतंकी तो जम्मू कश्मीर या दिल्ली में आते हैं, समुद्र के रास्ते इतना हिम्मत कौन करेगा। इधर पाकिस्तान में कराची के पास एक ट्रेनिंग कैंप, 10 युवा आतंकी अजमल कसाब समेत उनको विशेष फोर्सेस जैसी ट्रेनिंग दी जा रही है। नाव चलाना, गोली चलाना, बंधक बनाना। डेविड हेडली नाम का एक अमेरिकी पाकिस्तानी जासूस पहले ही मुंबई घूमकर तस्वीरें, वीडियो भेज चुका है। ताज का हर कमरा, हर गलियारा सब मैप किया हुआ। और फिर 21 नवंबर को वो नाव निकलती है, एमवी कुबेर। भारतीय मछुआरों की नाव को हाईजैक कर लिया जाता है, क्रू को मार दिया जाता है, कैप्टन को मजबूर किया जाता है मुंबई ले चलो। मुंबई में आईबी की वो चेतावनी अब भी फाइलों में पड़ी है। कोई नहीं पूछ रहा समुद्र पर नजर क्यों नहीं रखी। 26 नवंबर शाम आतंकी मुंबई के तट पर उतरते हैं, छोटी नावों में, काला रंग, अंधेरे में। पहले चाबी घाट, फिर काला घाट। गोलियां चलनी शुरू। ताज में, ओबेरॉय में, नरीमन हाउस में, सीएसटी स्टेशन पर। एक एक करके शहर की सांसें रुकती जाती हैं। लोग भागते हैं, बच्चे रोते हैं, माँ बाप चीखते हैं। 60 घंटे तक मुंबई जिंदा लाश बनकर रह जाता है। क्यों आईबी की उस चेतावनी को नजरअंदाज किया गया? क्या वजह थी? क्या ये सिर्फ एक्शनेबल इंटेलिजेंस का बहाना था, या फिर केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक लड़ाई, या फिर सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही? पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एम.के. नारायणन ने बाद में माना, हम जानते थे कि होटलों पर हमला हो सकता है, लेकिन समुद्री रास्ता इतना खुल्लम खुल्ला,
हमने नहीं सोचा था। लेकिन ये जवाब हजारों परिवारों को कैसे वापस ला सकता था। कल्पना कीजिए उन माँ बाप की जिनके बच्चे ताज में फंस गए थे, उन टूरिस्टों की जो छुट्टियां मनाने आए थे, उन मछुआरों की जिनकी नावें आतंकियों ने चुराई। वो चेतावनी अगर सुन ली जाती, अगर तट पर नजर रखी जाती, अगर होटलों में सुरक्षा नहीं हटाई जाती, तो शायद वो रात अलग होती। शायद मुंबई आज भी वैसी ही चमकती। लेकिन सच ये है कि उस चेतावनी को अनदेखा कर दिया गया। हजारों जानें दांव पर लग गईं। और आज भी सवाल खड़ा है, हमारी खुफिया एजेंसियां कितनी मजबूत हैं? क्या हमने सीखा कुछ, या फिर अगली बार फिर वही गलती दोहराई जाएगी? मुंबई, वो शहर जो हमेशा जागता है, लेकिन 26/11 की वो रात कभी नहीं भूलेगी। और वो अनसुनी चेतावनी आज भी गूंज रही है। अगर चेतावनी सुनी होती तो हजारों जिंदगियां बच सकती थीं।